हरे रामकृष्ण। कलकत्ता से किशन रागानी आज आपके सन्मुख उपस्थित हुआ हूँ। मैं केतु, आपकी कुंडली में देखो भाई किस हाउस में केतु है, आपका पूर्व जन्म क्या था और इस जन्म में क्या होगा, ये मैं बताने की चेष्टा कर रहा हूँ। और बहुत ही रोचक है। और इसमें ये केतु जब विष्णु भगवान ने अमृत मंथन के बाद जो अमृत निकला था उसके बंटवारे के लिए देवताओं के लिए मना किया था कि भाई देवताओं को हम लोग नहीं देंगे, और ये इनको अमृत हो गया तो ये बहुत परेशानी कर देंगे हम लोगों के लिए, मना। इट वॉज डिसाइडेड, नहीं समझे। तो मौनी रूप धर के जब विष्णु भगवान ने सब देवताओं को कतार लगवाई तो जो रुचक था वो आके देवताओं की लाइन में खड़ा हो गया। सूर्य और चंद्रमा जो स्टोरी है जो है, तब विष्णु भगवान को सूर्य भगवान ने कहा ये अपनों में नहीं है, तो उन्होंने की गर्दन से अलग कर दिया था और अमृत उनके शरीर में जा चुका था। अब उस समय सब रुचक की माँ और इंद्र देवता सब भागते हुए आए कि सब आपने क्या किया। उन्होंने कहा चिंता मत करो, कल युग में इन दोनों की ज़रूरत पड़ेगी मुझे, इनको मैं ऊपर छाया ग्रह करके भेज देता हूँ। तो इसमें जो टुकड़ा अमृत था ना वो यहाँ तक चल चुका था, गर्दन कटी थी। तो ये जो अमृत वाला जो हिस्सा है ना आपकी कुंडली में, उसकी बहुत बड़ी करामात है। आपके जीवन में काफ़ी इसका माना वो रहेगा असर, ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। भाई जैसे आपके फर्स्ट हाउस में केतु हो तो ये कहता है पिछले जन्म में ये स्वयं का भला करने की सोच कर आया है, माना सोच के ही आया कि मैं खुद का भला करूँगा। वह इस जीवन में यही कोशिश करेगा कि मैं खुद का ही भला करूं। समझे, इस जन्म अगर इसकी स्थिति अच्छी होगी केतु की तो ये इसकी इच्छा पूरी हो जाएगी, लेकिन अगर नहीं होगी तो उसकी बहुत साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। और यहाँ देखा गया है कि पहला जो केतु होता है उसकी जीवन में आकस्मिकता आती है, आकस्मिक तरक्की, आकस्मिक घाटे, दुनिया भर की चीज़ें जातक के साथ घटनाएं अचानक होती है, लाभ भी देती है नुकसान भी देती है। घर बन जाए, घर बिक जाए, घर में विस्फोट हो जाए, शादी हो जाए, शादी टूट जाए, गाड़ी खरीद ले, सब अचानक होता है। जातक को फंगस चर्म रोग होता है इसको, और अगर बुद्ध इसका ठीक नहीं रहा तो इसकी पत्नी से परेशानी होगी, उसमें कोई भी परेशानी आ सकती है। भाई पत्नी का स्वभाव खराब हो, बीमार हो, या उसकी मृत्यु हो जाए, कुछ भी हो सकता है। इस भाव पर सूर्य मंगल क्रूर दृष्टि हो तो तलाक हो सकता है। यह केतु जो पहले केतु वाला जातक होता है, इसके आप हाथ में लाओगे ना तो उसके खूब पसीना होता है हाथ में। अगर आप उनसे जानकार हैं, एक बार हाथ मिला लेना, दूसरी बार दूर से नमस्ते करोगे इनको। इनके भाई हाथ में इतनी होती है गीलापन। ये कितना भी शुभ केतु हो, जातक की बीमार पत्नी होती है 100%। इस केतु की गुरु युक्ति हो तो दृष्टि बचा लेती है। इनको संतान प्राप्ति में तकलीफ 100% होती है, ऑब्स्टिकल्स संतान प्राप्ति में। जातक अथक परेशानी और परिश्रमी, न डरने वाला और बहुत ही प्रख्यात होता है। भाई हमारे जो एक बहुत बड़े स्टार है, सुपर स्टार, उनके भी इसी घर में ये है केतु। इनको चने की दाल दान करनी चाहिए और
गणपति आराधना, गायत्री मंत्र करना चाहिए और केसर का तिलक माथे पे लगाना चाहिए। अब आते हैं दूसरे भाव में केतु। दूसरे भाव में केतु धन की कमी से अधूरी कर्म इच्छाएं लेके आया था। पिछले जन्म में धन की कमी थी, वाणी कुटुंब में अगर इस जन्म में मुख रोग हो जाए, मतलब पिछले जन्म में वाणी खराब थी, वाणी सुधारने आया है इस जन्म में। माना पिछले जन्म में ही वॉज नॉट स्पीकिंग वेल, अच्छी बातें नहीं करता था, तो इसीलिए ये भुगतने आया है। और इस जन्म में ये जब तक भाई बहन कुटुंब से परेशान होता है, जब तक स्वयं भी कुटुंब में नहीं फंसता, कुटुंब में कोई भी पसंद नहीं करता इसको। असल में इस जातक के साथ वाले डरते भी हैं इस आदमी से, भाई ये शत्रु का दमन करने वाला जल्दबाज होता है। जब भी मुंह खोलेगा ना, कोई बहुत बड़ा धमाका करता है। दूसरे केतु वाला माना कोई भी घर का रिश्ता, कोई भी चीज़ टूट जाए, ऐसा धमाका करेगा। इनसे रिश्तेदार पड़ोसी विवाद में परेशान होते हैं। इनका अगर गुरु से थोड़ा संबंध हो जाए तो धनवान हो जाता है आदमी। प्राय यह पाया जाता है कि दूसरे केतु का जातक कोलू के बैल जितनी मेहनत करता है और उससे इनके भाई बहन ऐश भी करते हैं। समझे? दूसरे केतु की 7 साल की महादशा काल में 3.5 साल बहुत खराब निकलते हैं, महापीड़ादायक 3.5 साल। मैंने 7 साल की जो इसकी जो दशा चलेगी, ही विल बी वेरी इन ट्रबलसम। हम इनको ज्योतिष उपाय देकर राहत देते हैं और काफ़ी इनको बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनकी एक बार धन हानि बहुत ज़रूरी होती है। अगर इसे केतु का मंगल शनि नीचे हो तब यह जहाँ तक दुर्दांत हत्यारा होकर जेल भी जा सकता है। असल में केतु हेडलेस है, ही डोंट हैव ब्रेन एक्चुअली, ये है, उसके दिमाग होता ही नहीं। ये ज़्यादा घर वालों के दुखों से और धन की परेशानी से विचलित भी होता रहता है। अब आते हैं तीसरे केतु पे। तीसरा केतु पिछले जन्म में छोटे भाई बहनों के लड़ाई झगड़ों में इसकी मृत्यु हुई थी पड़ोसियों से। अब संज्ञान देते हैं तो इस जातक में पार्ट लाइफ में सैनिक था, वही पूरा करने आया है। माना पिछले जन्म का ये सैनिक ही था, ये मानो आप, जो इस जन्म में आया है। अब तीसरे भाव में जो केतु है, हम ज्योतिष कह तो देते हैं कि केतु की तीसरी दृष्टि, असल में केतु का शीश ही नहीं, असली केतु की असल में राहु की भी है वाणी। किंतु जातक में भाई बहन परेशान रहते हैं। यहाँ जातक अधर्मी हो जाता है, चतुर होता है, हिटलर की तरह वो चलेगा। जातक दूसरों के विचार को ठुकरा कर अपनी योजना को थोपता रहता है। उल्टे ये सलाह देने वाले से घृणा करते हैं। इनके हाथ पैरों में चोट भाव में लगती रहती है। समझे? जातक तेजस्वी, बलवान, भोगी, चिंताग्रस्त, सुख वैभव से जीने वाला होता है। इनको गले में सोने की चेन पहननी चाहिए और काले तिल बहते पानी में डालेंगे तो थोड़ा इनको सुख प्राप्त हो जाएगा। चौथा केतु, माता, भूमि, भवन, वाहन की चीज़ों से जुड़ी हुई इच्छा इसकी पूरी नहीं हुई थी पिछले जन्म में। माना ही वॉज लैकिंग दीज थिंग्स, घर, भवन, वाहन, धन, सुख, माता का सुख। और इसीलिए इस जन्म में इनको माता का सुख कम मिलता है। बचपन में ही माता बीमार या मृत्यु प्राप्त होती है। बचपन में ही 8 वर्ष की आयु में शरीर को कष्ट होता है। यह केतु धनी राशि में हो तो तकलीफें कम हो जाती है। यह जातक जीवन में घर की कलह से बेहद परेशान हैरान रहता है। महादशा अंतरदशा में घर का इसके बंटवारा भी हो जाता है। यह जातक झगड़ालू होता है। इस जातक के प्रेम पर भरोसा नहीं करना चाहिए।
इस जातक की गाड़ी भड़ंत में घर में कई बार गुजरना पड़ता है, वरना इसकी गाड़ियाँ ना भिड़ती रहेगी, कभी बच्चे तोड़ के लाएंगे, खुद ही तोड़ लेगा, बच्चे बच जाएंगे लेकिन गाड़ी चकनाचूर हो जाएगी। इनके व्रत होकर जातक वैराग्य जीवन बिताने को मजबूर हो जाता है। यह केतु जातक के जन्म स्थान से दूर बसने पर मजबूर होता है, सपने बड़े देखता है, घर में परेशान होता है, दोस्तों के साथ खुश रहता है। समझे? इनकी जिद और जीने की अपनी सोच इनको दुखी करती है और जातक समस्याओं के कारण मन सदा दुखी रहता है, परंतु इस आदमी को अंततः मोक्ष प्राप्त होती है। फोर्थ, ये मोक्ष का घर है, ठीक है, तो इसको मोक्ष मिलेगी चौथे को। पांचवा, बच्चों की प्राप्ति में संवेदनशील होता है। दुर्गत पिछले जन्म में बच्चों की प्राप्ति किसी बात की इसकी पूरी नहीं हुई थी और इसका ये पढ़ाई का भी ख्वाब पूरा नहीं हुआ था पांचवे में। अब यहाँ पांचवा केतु इस जन्म में क्या करेगा, ये विदेश यात्राएं करता है, सुखी बलि जातक होता है, गूढ़ विद्वान, भाई बंधुओं में प्रीत रहती है। इस जातक को दूसरों के अधीन रहने की मजबूरी ही होती है। शरीर कमजोर होता है, संतान गर्भ में नष्ट होती है। चलित में क्रूर ग्रहों सूर्य मंगल की स्थिति में तब पेट में चोट आघात लगती है। अमिताभ बच्चन की जो थी ना चोट, पुराने जमाने में एक पिक्चर में थी, वो इसी से हुई थी। ये दूसरों को भ्रमित करके माया जाल में फंसाते हैं। ये मायावी जातक होते हैं, इनकी ओहरा में माया भी होती है, मतलब बेस्ट एक्टर्स होते हैं ये, और ज्ञान की काबिलियत के दम पर माया जाल बनाकर प्रसिद्ध भी हो जाते हैं। 5 वर्ष की उम्र में इनके भाइयों को कष्ट प्राप्त होता है। धनु राशि में जातक की कुंडली में 5वां केतु अति कष्टकारी होता है। यह जातक को गुमराह करता है और वह गलती कर बैठता है। प्रेम विवाह के संदर्भ में जीवन भर भुगतता है। बड़ी उम्र में मोह मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करने की कोशिश करता है। मेरी सलाह है, इस आदमी को कान में सोना पहनना चाहिए, गले में सोने की रुद्राक्ष पहने और गणेश की आराधना करे तो बहुत सुखी रहेगा। और जीवन में बुढ़ापे में जाते जाते दंड भुगतने की भी इनकी होती है। 5वां केतु जातक अपनी संतान को कूट कूट कर हत्या तक कर देता है, यह देखा गया है, माना डेंजरस है ये। 6ठे भाव में केतु, पूर्व जन्म में ऋण रोग मृत्यु का दबाव था इन पर और उसी में मृत्यु हुई थी। और इस राशि में संज्ञान में मामा की भी बहुत पार्ट था परेशानियों में। तो इस जन्म में 6ठा केतु, यह इंसान इस जन्म में आकर टर्मिनेटर हो जाता है, माना कोई भी चीज़ें हो उनसे निपटने वाला, शत्रुओं को परास्त करता है, रोगों से मुक्त, कर्जों से मुक्त जातक होता है। भगवान श्री कृष्ण की कुंडली में 6 केतु था। जातक दूध दही घी खाकर शौकीन होता है, पूरा आनंद लेकर दूध दही का सेवन करता है। इनको वाहनों और जानवरों के झुंड का मालिक देखा गया है। आप देखोगे ना कश्मीर में जिनके पास भीड़ होती है, ये आदमी 6ठे केतु वाले होते हैं। भगवान श्री कृष्ण का किरदार है ये। अगर आपके 5वें राहु है, यकीन करो आप नेता प्रवक्ता बड़ा होता है। ये जातक नौकरी नहीं करता, अपना व्यापार करता है। कहावत है कि केतु न करे चाकरी। केतु है ना, किसी को भी सामने आएगा ना, कहे तू कौन, क्यों, ये आकस्मिक परेशानियों का कारण और आकस्मिक मेहरबानियों का कारण हो जाता है। तो इसको राजी रखना पड़ता है, माना हम लोग भी इसे उपाय पूरे देते हैं इसके केतु के। यह किसी के अंडर में नहीं रह सकता। 6ठे केतु है ना, ही कैन नॉट बी सबऑर्डिनेटेड। कंजूस होता है,
इनके कंधे पर पिता की कर्ज जन्म लेते होते हैं। माना जैसे कृष्ण भगवान के पिता जेल में थे ना, तो इनके भी पिता किसी परेशानी में होते हैं। ये छुपे रस्तों को परेशानी इनकी सताती है और ये बहादुर होते हैं। इनके घुटनों जोड़ों में दर्द होता है। यहाँ अगर मंगल युक्ति हो तब जातक दाऊद इब्राहिम बन सकता है, या जातक किसी उच्च कुंडली स्त्री से संबंध भोग करके दंड का भागी भी हो सकता है। इसको हम जेल योग भी बोलते हैं। और जीवन के 37वें वर्ष में पैरों में फफूंद या नाखून रोग पाकर भयग्रस्त रहता है। जातक का मामा लोगों से झगड़ा होता है, जैसे श्री कृष्ण भगवान का था कंस से, वही बात है। 7वां केतु, यह व्यापार, जीवन साथी, साझेदार से संबंधित इनकी कई इच्छाएं पूरी थी नहीं हुई थी पिछले जन्म में। माना पत्नी और साझेदार के मामले में बहुत परेशान था ये पिछले जीवन में। तो इस जीवन में ये आकर पत्नी से मारपीट करता है, सेक्स रोगी होकर पत्नी से संबंध खराब कर लेता है, स्त्री को पीड़ा देता है, पत्नी को पीड़ा देता है। जातक गुप्त रोगी होता है। अगर शुभ ग्रह दृष्टि न हो तब जातक महाव्यभिचारी होता है, गुप्त पापी होता है। अगर मंगल के साथ युक्ति तब दो स्त्रियों से संबंध रखेगा। अगर इसकी मंगल के साथ होगी ना 7वें में युक्ति, माना ही विल कीप 2 लेडीज। पत्नी बीमार रहेगी, विवाह में बाधा, विवाहित जीवन में अस्थिरता, भविष्य में भटकाव, तनाव, मूर्ख असंतोषी जीवन बिताएगा। इनकी विवाह 32 वर्ष बाद सुंदर पत्नी से होती है। वह जातक से असंतुष्ट होती है कमजोरी के कारण। दाम्पत्य खत्म हो जाता है। जहां भी जाए देश में सफल नहीं होगा, विदेश में सुखी होगा। अगर 7वां केतु है, ही शुड गो आउट ऑफ इंडिया। माना कहीं भी बाहर है, विदेश, यू कैन गो फॉरेन एंड देन ओके। अपने देश में सफल नहीं होगा, विदेश में सुखी होगा और बस जाएगा। यह जातक पल पल झूठ बोलता है। 7वां केतु झूठ का पुलंदा होता है, चलिया, ठग। चार्ल्स सोबराज जो था ना, बहुत बड़ा ठग, वो इसी 7वें केतु का जातक था। जीवन में अपमान इसका होता है, बड़ा नशेबाज। भाई बहनों से मतभेद होते हैं। अगर आपका 7 केतु हो तब यह रिसर्च है कि आप लाख प्रयास करें, आपकी लव मैरिज नहीं होगी। माना आप कितनी भी कोशिश कर लो, 7th केतु की लव मैरिज नहीं होती है, बहुत मुश्किल होती है। 7वें के जातक को 50 साल शादी के बेकार बिकते हैं। माना अच्छा नहीं होता है ये इसके लिए। कभी कभी आत्महत्या तक कर लेता है ये बंदा। अब आते हैं केतु 8 भाव। मृत्यु का भय, तंत्र मंत्र पिछले जन्म में जुड़े थे ये। पिछले जन्म में इन्होंने तंत्र मंत्र काफी किए थे, तो इनके जीवन में मृत्यु भय ज्यादा रहता है 8वें केतु को। इस जन्म में इसके पास धन बेशुमार होता है, परंतु इनको बहुत रोग या दुर्घटना देखनी पड़ती है। दिमागी विकार, माना दिमाग से पागलपन, मानसिक रोगी हो सकता है। कभी कभी आत्महत्या तक कर लेता है। इनको 8 वर्ष की उम्र में कष्ट होता है। यह जब तक 80% लव मैरिज नहीं करेगा, और 8 लव मैरिज का नंबर होता है। ससुराल से मतभेद होगा, माता सुख की कमी होगी। अब अपने घरों का मालिक होते हुए भी किसी न किसी कारणवश किराए के मकान में रहता है। गृहस्थी में टकराव होता है, दोस्तों से मतभेद, राजनीति में फेल। इनको लोन नहीं मिलता है,
यह ज्यादा गुदा नेत्र बवासी रोगी होता है। उम्र के साथ पौरुष की कमी हो जाती है। यह शनि से युक्त हो तो जातक उम्र भर बूढ़ा दिखता है, माना यू लुक लाइक ओल्ड मैन, कितना भी यंग हो। अजीब है। केतु 9 घर में, ये पिता के प्रति अपूर्ण कर्म करके आया है, माना इसके ऊपर पिता का ऋण है, माना पूर्व जन्म का इस आदमी पर पिता का ऋण है। 9वां केतु वैसे मोक्षदायी कहलाता है, और जातक की कुंडली में केतु के साथ युक्ति शनि चंद्रमा तब मोक्ष पक्की होती है। चंद्रमा और शनि अगर इसके साथ बैठ जाए तो उसको मोक्ष पक्की होती है। परंतु जातक मोक्ष पाता है सब गलत सिद्ध होते हैं। उपवास करने वाले भाई ये सबको बोलता रहेगा कि यार मेरे तो कुंडली में 9वें में केतु और शनि युक्ति है, मैं तो मोक्ष को जाऊंगा। फिर इन पर पड़ोसी सब हंसते हैं, लेकिन बड़े बड़े लोगों के संपर्क में होता है। 48 की जातक में इसको बहुत बड़ी कमाई मिलती है। 9वें केतु को बड़े बड़े लोगों से संपर्क हो जाएगा, महाधनी। परंतु अफसोस इसका चेहरा बिगड़ा हुआ, बालों से गंजा, पर्सनैलिटी थोड़ी पुअर हो जाती है, ढकोसलेबाज होता है। वृश्चिक राशि का होगा तब जीवन में उतार चढ़ाव खूब देखेगा ये आदमी। 9वां केतु। अब आते हैं 10वें केतु पर। यह पूर्व जन्म की पेंडिंग कर्म बाकी हैं इसके, कुछ काम पूरे नहीं हुए, उनको पूरे करने आया, फिर जन्म लिया इस बंदे ने। जातक की पिता से अनबन, चालाक चतुर होता है। 10वें भाव का केतु। यह अपनी सम्मान बर्दाश्त नहीं कर सकता। इफ यू इंसल्ट हिम ही विल किल यू। सावधान है, यह बड़ा वक्ता, बड़ा इंजीनियर, बड़ा डॉक्टर, और ये अपने पिता के बस में नहीं रहता है, अपनी कारगुजारी करता रहता है। वाणी सहज और ढंग की होती है। माँ का सुख कम प्राप्त होगा, विदेश जाकर बसेगा, जन्म स्थान से दूर वास करता है। इसके शत्रु बहुत होते हैं पर इसका नुकसान नहीं करवाते हैं, मतलब इंतहा से। अंदर से खतरनाक इंसान होता है, बाहर से सौम्य और अच्छा दिखेगा। यूँ एक पार्टी में जाएगा ना, आप उससे सूट पहना हुआ ग्रेप फर्स्ट क्लास, और कुछ अच्छी भी बात लगी तो यूँ कोट से यूँ पिस्टल लेके शॉट फिर रख देगा, फिर खड़ा हो जाएगा। इस टाइप का आदमी, माना डेंजर मॉन्गर। इनके पिता का कुछ ऑपरेशन भी होता है। इनको नौकरी रिश्वत देकर ही मिलती है, वैसे सीधी नौकरी नहीं मिलेगी। 10वें भाव वाले केतु वाले समझ लो, अंडर टेबल पेमेंट करो, मुक्ति पाओ। बिल्कुल हेडलेस वॉरियर हो आप, यू आर अ हेडलेस वॉरियर। केतु हेडलेस वॉरियर होता है, ठीक है। इनको चलायमान धंधों से कमाई होती है, गाड़ी, बस, पेट्रोल पंप, ऐसे जानवरों का व्यापार, पश्चिम महलों में दिखेगा ये आदमी। ये ईश्वर परायण भी होता है और बहुत बड़ा राजनेता बन सकता है। 10 में केतु हो ना, ही कैन बी ए बिग पॉलिटिशियन, सक्सेसफुल विनर ऑफ वॉर, लाइक मैडम इंदिरा गांधी, उनके 10वें में था। अब आते हैं अपन 11वें में। इनके बड़े भाई बहनों की पेंडिंग कामनाएं थी और संतान की भी पेंडिंग कामनाएं थी पिछले जन्म की। 11 में, ठीक है, 11 केतु। इस जन्म में इनकी आय कम, दरिद्र, आलसी, गलत निर्णय लेता है, बुद्धिहीन, नैतिक अनैतिक कार्यों में बेहद सफल होगा। माना 11 केतु हो ना आपको, तो आपको ये सलाह है, वैसे भी कलयुग है, आपको अपने परिवार को ठीक से चलाना हो ना, आप अंडरग्राउंड काम करना शुरू कर दो भाई, 2 नंबर के काम ये कर लो। तो हालांकि भाई सोसाइटी के हिसाब से तो सही नहीं है, लेकिन अपने बच्चों को पालने के लिए, और कलयुग है,
यहाँ तो कोई दुनिया बड़ी जालिम है, मुंह फेर के हंसती है। तो आपको मैं सलाह दूंगा कि आप अनैतिक कार्यों में हाथ डालोगे ना, बेहद सफल हो जाओगे। जैसे जुआघर, कैसीनो, बार, कोई बहुत बड़ा ऐसा रिसोर्ट बनाओ जिसमें पूरी ऐश्वर्य की, ऐसे एस्कॉर्ट होटल्स, ये चीज़ें करो जिसमें छापे पड़ते ही रहते हैं। ये अंत में सरकारी गबन करके जेल में बंद भी हो सकता है। ये बात देख लो भाई। आगे बढ़ते हैं। ये चाचा से लड़ाई करता है 11वां केतु। चाचा भतीजा लड़ते रहेंगे। विदेश में सफल। ही कैन बी ए सीरियल किलर, सुपारी किलर, जो लेते हैं ना कॉन्ट्रैक्ट में, मैं मार के आ जाऊंगा, किस देश में मार के आना है, सुपारी किलर इसमें आते हैं 11 में। मतभेद करने वाले परंतु तुरंत पराक्रम पर आ जाते हैं। ये मोस्टली इंटेलिजेंस, सीबीआई, आईडी, ऐसी जो इंटरनेशनल जो होती है ना एजेंसीज, उसमें होते हैं। ये अपना विवाह खराब कर लेगा, नाजायज संबंध करता करता। ये जैसे माता की बात मानने वाला होता है, माता का भक्त होता है, इतना खतरनाक आदमी डॉन, ठीक है। और लेकिन ये अंदर से तो ज्ञानी ही होता है। और हो सकता है बड़ी उम्र में ये आदमी सही संगत में अच्छे रास्ते पर आ जाए और साधुओं में उठना बैठना हो जाए इसका। इसके जीवन में अस्थिरता होती है, अनस्टेबिलिटी। कमाई के रास्ते अधिक, आय पाने के उत्साह में गलत रास्तों में जाना पड़ता है इसको। पुत्र संतान से सदा ही चिंतित वंचित दिखेगा ये तो जातक 11वें वाला। धन भवनवान नौकरों की कतार लगी रही होगी, लेकिन पुत्र का संयोग है ना, बड़ी मुश्किल से होता है। और मैंने देखा है 45 साल बाद हम कुछ उपाय देते हैं, तो अगर 11वां केतु हो तो ये कैन गेट अ किट, ऐसी बात नहीं है। शास्त्रों में काफ़ी इंतजाम है, ठीक है। अब आखिरी 12वें केतु का पूरा जन्म। ये मोक्ष का इच्छा लेके आया है। माना ये पिछले जन्म में आया कि भाई अब मुझे आन जान से मुक्त करो, कुछ करो। ये 12वें में आया केतु, ये बात है। इस जातक को पूर्व जन्म याद होता है। बड़ी हैरत की बात है। 12वां केतु होगा तो आपको पूर्व जन्म की कई घटनाएं याद होंगी। कैसे नहीं देखता अखबार में, छोटे बच्चा अपना पूर्व जन्म बता रहा है, वो 12वें केतु के जातक होते हैं। इनको पता नहीं कैसे ये होती है। परंतु मीडिया में तो ये बहुत चर्चे होते हैं, लेकिन ये ध्यान रखो अंदर से धूर्त होते हैं। कातिल, बर्बाद, गुप्त रोगी, भूत प्रेत मंत्रों पर विश्वास करने वाला। ये इंसान आखिर में अपनी है ना पूरी संपत्ति बेचकर कर्जदार होकर और धर्म समाज में दिखावा करेगा और इसमें कर्जे चढ़ जाते हैं। अंत समय तक जहाँ ये उदासीन होता है, मोक्ष प्राप्ति करता है। भाई अंत में है ना ये इतना परेशान हो जाता है 12वां केतु कि भाई दुनिया से उदासीन होकर विरक्ति पा जाता है, माना दुनिया के झंझटों से, और मोक्ष प्राप्ति की भी संभावना होती है। मैंने ये बात देखी है मेरी रिसर्च में। मैं आपको जाते जाते एक बात बता दूं कि 6 घर के बाद के केतु है ना, 6th हाउस के बाद वाला केतु, 7th, 8th, 9th, ये जातक जिंदगी में अंधेरी रातें बहुत देखते हैं, परेशानी वाली, बेहद परेशानी वाली। वो कहते हैं ना मॉन्ग, भाई द ट्रेवलर ऑफ डार्क नाइट्स, प्रेत, ऐसा होता है। और केतु का जो जातक है उसको तुरंत अपने उपाय कर लेने चाहिए। मैं एक एपिसोड इसका भी बनाऊंगा भाई, आपका किस्सा घर में केतु है और उपाय, वो बहुत आपको कंफर्ट देगा। तो आज के मैंने इसमें आपको बताया
केतु पूर्व जन्म में कैसा था आपका और इस जन्म में आपसे क्या खेल खेलता है। ये भाई ऐसे इंसान की तरह मैं बताऊँ, इसकी मैंने तो ये थ्योरी लिखी है। एक अंधा आदमी है, इतनी ज़बरदस्त ट्रैफिक में है, चारों तरफ से ट्रैफिक में, चौरास्ते पे खड़ा और ये बेचैन खड़ा है। मैं इसकी कल्पना ऐसे करता हूँ। आशा है आज का संज्ञान आपको समझ में आया होगा। ईश्वर आप सबको सुखी रखे और आपके परिवार को सुख साधन से संपूर्ण रखे। और ये चीज़ें जो भी हैं कुंडलियों में, इनके उपाय आप करवा सकते हैं। ज्योतिष के पास सब इंतजाम है, ऐसी बात नहीं है, समय कट जाता है। ठीक है, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें कृपया। अब 10,000 पर पहुंचने वाला है। मेरे मित्र कहते हैं आप कम मेहनत करते हो, 10,000 पे पहुंचो, तो आप सब्सक्राइब करो तो मैं आगे बढ़ूँ। मेरा फ़ोन नंबर है 6282697649। गॉड ब्लेस यू ऑल। केतु भगवान को हम नमस्कार करते हैं, उनकी हमने व्याख्या की है। अमृत पिए हुए हैं, लेकिन एक दुर्घटना में अंतरिक्ष में है, हमारी रक्षा करेंगे। दादा सुखी रखे आप सबको।